लक्ष द्या बेटा इकडे आता, व्यवस्थित लक्ष द्या. आजचा पार्ट सगळ्यात बेस्ट आहे बेटा, खूप बेस्ट आणि सोपा पार्ट आहे. झालाय आपल्याला, बरेच झालेला आहे. पहा बेटा, हीस लॉ ऑफ कॉन्स्टंट हीट समेशन. आता हीस लॉ ऑफ कॉन्स्टंट हीट समेशन काय, त्याची आपण डेफिनेशन लास्ट पिरियडला पाहिलेली आहे, बरोबर आहे. काय डेफिनेशन आहे पहा, द टोटल अमाउंट ऑफ हीट ऍब्सॉर्ब या इव्हॉल्व या एंथैल्पी चेंज. एंथैल्पी चेंज डेल्टा एच ने रिप्रेजेंट है, चेंज इन एंथैल्पी. एक तो हीट इवॉल्व है, नहीं तो हीट एब्सॉर्ब है, बराबर है, रिप्रेजेंटेड बाय डेल्टा एच. ठीक है. फॉर द रिएक्शन इज सेम, म्हणजे डेल्टा एच का वैल्यू सेम है वेदर द रिएक्शन टेक्स प्लेस इन वन स्टेप या नंबर ऑफ स्टेप्स. अगर कोई रिएक्शन एक स्टेप में होता है, उसका जो भी डेल्टा एच का वैल्यू है, और वही रिएक्शन अगर 2 स्टेप में होता है या 3 स्टेप में होता है, तो भी उसका डेल्टा एच का वैल्यू सेम है. यही हीस लॉ है. एग्जांपल पहा, एक तुमच्या लक्षात येईल. पहा, by using this law thermochemical equation can be added, subtracted, multiplied by any of the numerical factors like algebraic equations. अब ये हमारे सामने थर्मोकेमिकल इक्वेशन, या हमारे सामने ये थर्मोकेमिकल इक्वेशन, ये तुम्हारा सांगितलं बेटा. थर्मोकेमिकल इक्वेशन का है, एक ऐसा इक्वेशन है जो हमको इंडिकेट करता है हीट इवॉल्व या हीट एब्सॉर्ब है. यहां देखो, हम ये भी थर्मोकेमिकल इक्वेशन है. क्यों है सर, यहाँ डेल्टा एच का साइन माइनस है, इसका मतलब ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, ये भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन है. ठीक है, थर्मोकेमिकल इक्वेशन. दूसरा क्या है, थर्मोकेमिकल इक्वेशन बैलेंस फॉर्म में चाहिए. यस, यहाँ एक कार्बन है, यहाँ एक कार्बन है, यहाँ 2 ऑक्सीजन है, यहाँ भी 2 ऑक्सीजन है, बराबर है. तीसरी बात क्या है, आप रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट जो भी है, अगर उनके फिजिकल स्टेट इंडिकेट करो. एस फॉर सॉलिड, जी फॉर गैस, एल फॉर लिक्विड. यहां देखो हमने सॉलिड है, कौन सा, तो ग्रेफाइट के फॉर्म में, यहां ऑक्सीजन गैस के फॉर्म में, CO2 गैस के फॉर्म. ठीक है. अब अच्छी तरह ध्यान दो, यहां डेल्टा एच नॉट, ये नॉट है, इसका मतलब क्या है, ये स्टैंडर्ड है, ये स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन, स्टँडर्ड कंडिशन आहे. ही व्हॅल्यू बदलणार नाही बेटा कधीच, हे लक्षात ठेवा. ठीक आहे. आता इथं त्यांनी काय सांगितलं पावडा, बाय यूजिंग दिस लॉ थर्मोकेमिकल इक्वेशन, ये हमारे सामने ये थर्मोकेमिकल इक्वेशन कैन बी एडेड, सब्सट्रैक्टेड, मल्टीप्लाइड बाय एनी ऑफ द न्यूमेरिकल फैक्टर्स लाइक अलजेब्रिक इक्वेशंस. ठीक है. आगे अब इसका यूज क्या है, the enthalpy of the reaction means delta H. It can be calculated by His law. अब मेरे पास ये रिएक्शन है, ये रिएक्शन है, पहा बेटा कौन सी रिएक्शन है, चलो फॉर्मेशन ऑफ CO है. अब देखो यहां CO कितना हमारे पास 1 मोल है, मुझे 1 मोल CO फॉर्म करना है. मी प्रॅक्टिकली कॅल्क्युलेट करू शकत नाही बेटा, एक्सपेरिमेंटली कॅल्क्युलेट नहीं कर सकता मैं हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO का, लेकिन मैं हीस लॉ से कैलकुलेट कर सकता हूं. ये हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO है, यहां इसका डेल्टा एच का वैल्यू कितना है मुझे कैलकुलेट करना नहीं पता है. अब हमको पता है कि सर हीट ऑफ फॉर्मेशन का डेफिनेशन क्या है. यहां 1 मोल सब्सटेंस फॉर्म होता है, उसके कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट से, बराबर है, इन देयर स्टैंडर्ड स्टेट या इन देयर नेचुरल स्टेट. ग्रेफाइट के फॉर्म में, नेचुरल में, ऑक्सीजन गैस के फॉर्म में, राइट है. अब यहां उन्होंने क्या दिया देखो, द एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन मींस क्या, डेल्टा एच. इट कैन बी कैलकुलेटेड बाय यूजिंग हिस लॉ व्हिच कैन नॉट बी डिटरमाइंड एक्सपेरिमेंटली. अब ये हमने एग्जांपल लिया, द एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO कैन नॉट बी डिटरमाइंड एक्सपेरिमेंटली. आता हा एक्सपेरिमेंटली आपण कॅल्क्युलेट करू शकत नाही, आपल्याला त्याची व्हॅल्यू काढायची आहे, पण कशाला हीस लॉ न काढायची. मग आपल्याला हे माहिती आहे, पहा बेटा ये हमको पता है, या व्हॅल्यू आम्हाला माहिती आहे बेटा. कोणत्या व्हॅल्यू येतात पहा बेटा, द एंथैल्पी ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन कैन बी डिटरमाइंड
फ्रॉम विच द एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO कैन बी डिटरमाइंड। या दोन व्हॅल्यू आम्हाला माहिती आहेत बेटा, इसके डेल्टा एच के वैल्यू परफेक्ट है, इससे ये दो रिएक्शन से हम ये वैल्यू फाइंड आउट कर सकते। ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन क्या है, हीट ऑफ कंबशन ऑफ कार्बन है, हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO है, ये स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन है, ये नहीं चेंज होने वाला, ऑलवेज कांस्टेंट है। दूसरा कार्बन मोनोऑक्साइड का पार्शियल ऑक्सीडेशन है, यहां CO2 फॉर्म हुआ, उसका भी डेल्टा एच का वैल्यू इतना है। ठीक है, अब हमारे सामने दो इक्वेशन है, आता मला सांगा या दोन इक्वेशन वरून तुम्हाला ही व्हॅल्यू काढायची, बरोबर आहे, हे तुमचं रिक्वायर्ड इक्वेशन आहे, बरोबर आहे। आता इथे या दोघांपासून आपल्याला हे इक्वेशन कसं तयार करता येईल ते पाहूया। या दोघांपासून हे इक्वेशन कसं तयार करता येईल पाहूया, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड, मुझे ये इक्वेशन चाहिए। ठीक है, आप ये दोनों का एडिशन कर दो, ये दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, है ना, कोणता फॅक्टर घ्या पण फायनली हे आलं पाहिजे। चलो ध्यान दो, यहां मैंने इक्वेशन 1 और 2 ऐड कर दिया, पहा हे दोन ऐड केलं। ठीक है, ऐड केल्यानंतर पहा आता इथं पहा बेटा, कार्बन इन द फॉर्म ऑफ ग्रेफाइट है, यहां भी कार्बन इन द फॉर्म ऑफ ग्रेफाइट है, यहां CO इन द फॉर्म ऑफ गैस है। पहा आता मला सांगा, इथं CO इन द फॉर्म ऑफ गॅस आहे, CO प्रोडक्ट मध्ये बेटा, इथं दिले कशामध्ये, आपल्याला CO कशात दिले, रिएक्टंट मध्ये दिले, पाहिजे कुठे आपल्याला प्रोडक्ट मध्ये, बरोबर आहे। आपण ते या दोघांची ऍडिशन करायला, बरोबर आहे की नाही, अजून याला अजून एक करावं लागेल, कोणतं इक्वेशन रिव्हर्स करावं लागेल बेटा, कोणतं इक्वेशन रिव्हर्स करावं लागेल, यहां ध्यान दो, मुझे ये इक्वेशन चाहिए, बराबर है, यहां CO प्रोडक्ट में, यहां CO रिएक्टेंट में, बराबर है। तो मैं क्या कर दूंगा, ये इक्वेशन फर्स्ट है, इक्वेशन सेकंड है, बराबर है, तो मैं यहां लिख देता हूं, यहां रिवर्सिंग इक्वेशन 2, बराबर है, देन ऐड इक्वेशन 1 और 2, बराबर है। अब मुझे बात बताइए, रिवर्स करने के बाद, ये रिएक्शन रिवर्स करने के बाद डेल्टा एच का साइन माइनस का क्या होगा, हमने तो थर्मोकेमिकल इक्वेशन में देखी ना कि व्हेन रिएक्शन इज रिवर्स देन साइन ऑफ डेल्टा एच इज आल्सो रिवर्स, बरोबर आहे का। तेव्हा तुम्ही एखादी रिएक्शन रिवर्स करायले, बरोबर आहे, तर इथं मायनस ऐवजी प्लस होणार। ठीक आहे, पहा बेटा, आता मी रिवर्स केलं बेटा, मला सांगा हे प्लसच्या ऐवजी काय झालं बेटा, मायनस, हे प्लस आहे, हे मायनस झालं, ये प्लस CO2 है, माइनस CO2 है, चला ये माइनस 283 है तो प्लस होगा, रिवर्स, बाद में दोनों का एडिशन कर दो। अब एडिशन करने के बाद मुझे बात बता, चलो आता मला सांगा, पहा नीट लक्ष द्या, प्लस CO2 माइनस CO2 गेट कैंसल, राइट है, मला सांगा प्लस 1, इधर यहां एक O2 है और ये माइनस 1/2 है, एक O2 से हाफ O2 चलेगा, बचा कितना यहां रिमेनिंग कितना है, हाफ O2 है, यस राइट है, ये रिएक्टेंट में आ गया। ठीक है, अब ये ग्राफाइट है, ये भी ग्राफाइट है, ये दोनों का सब्सट्रैक्शन कर दिया तो हाफ यहां है, ये तो कैंसिल हुआ। अब मुझे बताइए ये माइनस है इधर,
ये माइनस है तो इधर जाने के बाद क्या होगा, वो प्लस होगा, झालं इथं, राइट है। आता इक्वेशन 2 रिवर्स करने के बाद, बाद में इक्वेशन 1 एंड 2 ऐड करने के बाद मुझे बात बताओ, हम ऐसा लिख सकते हैं यहां, याला डेल्टा H1 घेतो, याला डेल्टा H2, पहा डेल्टा H1 प्लस डेल्टा H2 इज इक्वल टू माइनस 393.5 प्लस 283.0 किलो जूल। सांगा दोघांची ऍडिशन केल्यानंतर किती, दोघांची ऍडिशन केल्यानंतर किती येते, याच्यातून हे सबट्रॅक्ट करा, मायनस साइन वापरा, किती आन्सर याले, याले हे आन्सर किती येते, हे आन्सर येते मायनस 110.5 किलो जूल। आला काय आन्सर आपला, आले बेटा, यस। मग कोणाची व्हॅल्यू आली, ही व्हॅल्यू कोणाची आली, आली का डेल्टा एच फॉर्मेशन, आहे का, पहा हे हाफ O2, हे हाफ O2, O2 प्लस हाफ O2 माइनस हाफ O2, हाफ O2 झालं इथं, प्लस CO2 माइनस CO2 गेट कैंसल, कार्बन ग्राफाइट के फॉर्म में, राइट, माइनस का इधर चलेगा प्लस 1, एनी प्रॉब्लम, वाह ठीक है। अजून एक एग्जांपल, चलो और एक एग्जांपल यहां देता हूं, पहा एग्जांपल, एग्जांपल दिया, कार्बन इन द फॉर्म ऑफ ग्राफाइट plus 2H2 in the form of gas gives CH4 in the form of gas, ठीक है। आगे डेल्टा H नॉट इज इक्वल टू हाउ मच, पहा नीट लक्ष द्या, बघा आपल्याला मिथेन तयार करायचं बेटा, आपल्या मिथेनची डेल्टा ए ची व्हॅल्यू काढायची, बरोबर आहे। प्रॅक्टिकली तर शक्य नाहीये, मी कार्बन घेतला हायड्रोजन सोबत मिक्सअप केला मिथेन तयार केला, प्रॅक्टिकली तर शक्य नाही, पॉसिबलच नाही, बरोबर आहे। मग मला हे तयार करायचं, याची डेल्टा याची तर व्हॅल्यू काढायची, बरोबर आहे, पण कशावरून काढायची तर हीच लॉस, ठीक आहे। त्यासाठी काही काही इक्वेशन्स दिले जातात, बरोबर आहे। यहां कॅल्क्युलेट, पहा बघा, कॅल्क्युलेट दी, पहा बघा, heat of formation of methane, बरोबर है, from the following डाटा, ठीक है। डायरेक्टली तो हम नहीं निकाल सकते, बरोबर है, इनडायरेक्टली स्टेप वाइज काढू शकतो। कोणता डाटा आहे पहा, नंबर 1 ये दिए वाला है, कार्बन इन द फॉर्म ऑफ ग्राफाइट plus oxygen in the form of gas gives CO2 in the form of gas, झाले माहिती है, डेल्टा H नॉट माइनस 393.5 का 5 किलो जूल, ठीक है, एक दिला है। दूसरा नंबर सेकंड, H2 in the form of gas plus half O2 in the form of gas gives H2O in the form of liquid, delta H naught is equal to माइनस 285.8 किलो जूल, ठीक है। ये डेल्टा H1 घेतो, ये डेल्टा H2 घेतो, ठीक है। नंबर थर्ड, CH4 in the form of gas methane plus 2O2 in the form of gas gives CO2 in the form of gas plus H2O in the form of liquid,
डेल्टा एच 3 इज इक्वल टू -890.3 किलो जूल. ठीक आहे. आता पहा, लक्ष द्या बघा, काय सांगते हीस लॉचा उपयोग कायसाठी आहे पहा. आता मला मिथेनच्या फॉर्मेशनची व्हॅल्यू काढायची, डेल्टा एच का फॉर्मेशन निकालना, बराबर है. प्रैक्टिकली तो पॉसिबल ही नहीं, ये दोनों कंबाइन कर दो, फॉर्म कर दो. फिर कैसे, हीस लॉ से, बराबर है. अब ये स्टेप वाइज ये रिएक्शन से हम निकाल सकते हैं. आता आपल्याकडे 3 रिएक्शन दिले आहेत, या 3 रिएक्शनच्या डेल्टा एच च्या व्हॅल्यू दिल्या स्टँडर्ड कंडिशन, बरोबर आहे. आता हीस लॉ काय सांगते, तुम्ही याची ऍडिशन करा, मल्टीप्लिकेशन करा, डिवाइडेशन करा, कुठलंही मैथमेटिकल करा, ये फाइनल आना चाहिए. ठीक है. अब देखो कार्बन रिएक्टेंट में, हाइड्रोजन रिएक्टेंट में यहां 2 मोले और मीथेन प्रोडक्ट में, बराबर है. अब ये रिएक्शन में ऑब्जर्व करो मीथेन कहां है, फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप. थर्ड स्टेप में हमारा मीथेन कहां है, रिएक्टेंट में. चाहिए कहां, प्रोडक्ट में. तो मुझे बात बता, सबसे पहले मुझे क्या रिवर्स करना पड़ेगा, कौन सा इक्वेशन रिवर्स करना पड़ेगा, कौन सा इक्वेशन रिवर्स करना पड़ेगा, बघा सांगा. रिवर्सिंग इक्वेशन किती करणार, 3. ठीक है. चलो, चाहिए कार्बन 1, यहां भी कार्बन 1 है, ये रिएक्टेंट में, ये रिएक्टेंट में. अब हमको रिक्वायर्ड इक्वेशन में हाइड्रोजन 2 चाहिए. यहां देखो, यहां ये पूरे रिएक्टर में यहां हाइड्रोजन है. अब चाहिए हमको हाइड्रोजन 2, यहां दिया 1, बराबर है. तो क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई. कौन से इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 बाय, बरोबर आहे का. या इक्वेशन 2 ला मल्टीप्लाई केलं बेटा, राइट है. चले आगे, एनी प्रॉब्लम यहां. चलो, अब हमने मल्टीप्लाई करने के बाद देखो क्या आता है. यहां देखो, कार्बन इन द फॉर्म ऑफ ग्राफाइट है, प्लस ऑक्सीजन इन द फॉर्म ऑफ गैस है, CO2 इन द फॉर्म ऑफ गैस है, डेल्टा H1 है -393.5 किलो जूल है. चला, दुसऱ्या इक्वेशन ला 2 न मल्टीप्लाई केलं, 2H2 है. अब देखो 2 बाय 2 बोले तो या O2 इन द फॉर्म ऑफ गैस है, मल्टीप्लाई कर दो. मल्टीप्लाई करने के बाद 2H2 है इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड है, डेल्टा H02 इज इक्वल टू 2 इंटू -285.8 है. दोनों मल्टीप्लाई के पूर्ण. ठीक है. तीसरा रिएक्शन हमको रिवर्स करना है, बराबर है. आप देखो रिवर्स करना है तो हम सीधा लिखते हैं, मीथेन इन द फॉर्म ऑफ गैस है प्लस 2O2 इन द फॉर्म ऑफ गॅस. तुम्ही रिवर्स करू शकता, काही प्रॉब्लेम नाही. कसे करा, त्याला इकडे आणा, याला इकडे घ्या, काही प्रॉब्लेम नाही. CO2 इन द फॉर्म ऑफ गॅस है प्लस 2H2O इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड है, डेल्टा H3, बराबर है, -890.3 है. चलो रिवर्स कर दिया. रिवर्स करने के बाद ये साइन माइनस है, ये माइनस है, ये माइनस है, ये माइनस है, ये प्लस है. चला, बाद में देन ऐड इक्वेशन 1, 2 and 3. चलो बोलो, आता मला सांगा यांचं ऍडिशन केल्यावर येते का, चेक करू बेटा. पहा बेटा, हा बोला. एक O2 है, यहां एक O2 है, प्लस है, यहां भी प्लस है, यहां -2O2 है, सब कैंसिल हुआ. चलो कैंसिल, है. यहां प्लस CO2 है, यहां -CO2 है, गेट कैंसिल हुआ. यहां प्लस 2H2 है, यहां -2H2 गेट कैंसिल हुआ. झालं क्लियर. आता मला सांगा राहिले काय काय बेटा, काय काय राहिले बोला. एक कार्बन राहिला आहे ग्राफाइटच्या फॉर्म मध्ये, ये हाइड्रोजन राहिला है, 2H2 है, झाला, सब कैंसिल हुए, ये चलेगा उधर,
CH4 है ना, जहां प्लस है वहां माइनस ही है ना, रिवर्स कर दिया ना। अरे रिवर्स करने के बाद साइन माइनस का प्लस होगा। ये देख, यहां प्लस है, ये माइनस हुआ, ये प्लस है, ये माइनस हुआ। ठीक है ना, मैं तुझे और एक दूसरे इसमें समझा देता हूं, कोई प्रॉब्लम। ठीक है, आता हे झाले, क्लियर हुआ। अब मुझे बात बता, हमने क्या कर दिया, रिवर्स कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, बाद में एडिशन कर दिया। तो हम लिखेंगे सर डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा एच नॉट 1 प्लस 2 इंटू डेल्टा एच नॉट 2 प्लस, बराबर है, डेल्टा एच नॉट 3 बराबर है। बाद में बोलो इसका वैल्यू कितना है, -393.5 प्लस 2 इंटू कितनी है, -393 नहीं -285 -285.8 है, बराबर है। अब ये रिवर्स करने के बाद प्लस हुआ तो प्लस 890.3 अलग का आंसर। अरे ये आया तो ये आने वाला है ना, अरे बस लगा, बरोबर है का, रिवर्सिंग इक्वेशन 3 क्लियर है ना, काही प्रॉब्लम ना बेटा। क्लियर है, एनी प्रॉब्लम यहां, कळाले बेटा। चला जोड़ा पुणे, एनी प्रॉब्लम, ठीक है, एक काम करो, ठीक है ठीक है, आप देखो, कोई बोलेगा नहीं सर आपने तो थर्ड इक्वेशन रिवर्स कर दिया, बराबर है ना, इक्वेशन थर्ड रिवर्स कर दिया। ठीक है, चल देख, तेरे लिए बोलता हूं, चल अब बोल, थर्ड इक्वेशन क्या करना है, हमको मीथेन प्रोडक्ट में ये वाला ये चाहिए हमको, यहाँ ये हमको रिक्वायर्ड, ये रिएक्शन का डेल्टा ये चाहिए ना, तो ये रिएक्शन का डेल्टा ये चाहिए, तो मीथेन तो हमको प्रोडक्ट में चाहिए, दिया कहां, रिएक्टेंट में। अब मुझे बात बता, मैंने रिएक्शन थर्ड अगर रिवर्स कर दिया, चल रिवर्स कर दिया, क्या बोल, CO2 इन द फॉर्म ऑफ गैस है, चल ऐसा लिख देता हूं, 2H2O इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड है, चल अब बोल, CH4 इन द फॉर्म ऑफ गैस है, प्लस 2O2 इन द फॉर्म ऑफ गैस है। अब डेल्टा H03 माइनस का प्लस हुआ 890.3। अब कोई प्रॉब्लम, अरे आप कोई प्रॉब्लम आने वाला है क्या, है कैसा भी करना। आप देख, अब माइनस करने की जरूरत ही नहीं ना, अब कैंसिल कर दे, देख CO2, यस राइट है, अरे याद ध्यान दे, प्लस O2 पहले रिएक्टेंट में था, बराबर है, ये रिएक्टेंट में ये प्रोडक्ट में कैंसिल कर दिया, ये CO2 प्रोडक्ट में, ये CO2 रिएक्टेंट में कैंसिल कर दिया। चल यहां ये 2H2 लिक्विड में, ये 2H2 यहां आ गया, देख C प्लस 2H2। आप देख, अब तो क्या करने वाले, सबका एडिशन करेंगे, डेल्टा H1 प्लस डेल्टा H2 प्लस डेल्टा H3 आ गया ये इक्वेशन, कोई प्रॉब्लम, यस। अरे ऐसा भी किए तो भी चलता है, ऐसा भी किए तो भी चलता है, सर मैंने यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ 2 कर दिया, चलो यहाँ आ गया, तो चलो यहाँ 2 कर दिया, यहाँ 2 कर दिया, यहाँ 2 हुए,
यहाँ भी दो है, ओके, ये माइनस है, ये रिवर्स है, ये रिवर्स है, ये रिवर्स है, ये रिवर्स का प्लस है, राइट है, चलो कर दो, क्या आने वाला है, ये प्लस CO2 माइनस CO2, अगर ऐसे किए तो ऐसा कैंसिल करो, इक्वेशन रिवर्स किए तो CO2 इधर और ये CO2 आता। एक तो या पद्धतीनं करा नाही तर या पद्धतीनं करा, काही प्रॉब्लेम नाही. आता आलं का, आता बसलं डोक्यात. चलो और एक देता ना, और एक देता हूं, चलो अब नहीं, और एक बार देता हूं बेटा, चल ले, और एक बार देता हूं, हाँ और एक बार देता हूं, चलो calculate the heat of formation of PCl5 solid from the following equation. हाँ, नंबर 1 पहा, 2P in the form of solid plus 3Cl2 in the form of gas gives 2PCl3 in the form of liquid, ये वाला ही है, डेल्टा H1 माइनस 67 किलो जूल है, ठीक है. बाद में सेकंड स्टेप दिया PCl3 in the form of liquid plus Cl2 in the form of gas, PCl5 in the form of solid, delta H2 is equal to minus 137 किलोजूल. झालं. आता पहा, नीट लक्ष ठेवा सर, ये दो रिएक्शन से मुझे हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ PCl5 चाहिए, बराबर है. अब फिर सवाल आने लगता है, सर यहां तो इक्वेशन नहीं दिया ना, रिएक्शन ही नहीं दिया, आप बोलो मुझे रिक्वायर्ड इक्वेशन हमको क्या फॉर्म करना है, हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ PCl5 आपल्याला तैयार करायचं है बेटा, PCl5 इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड है, इसका मुझे डेल्टा H का वैल्यू फाइंड आउट करना है. पहिले मला इक्वेशन तर तयार करावं लागेल, आधी याच्या आधी दिलेलं होतं सगळं. अब मुझे बात बताओ, चल यहां अब ये रिएक्शन बैलेंस करो, कैसे फॉर्म में बैलेंस करोगे, कशा पद्धतीने, 1 मोल आहे, हीट ऑफ म्हणजे 1 मोल, फॉर्मेशन म्हणजे मग तुम्ही म्हणणार सर हे फॉस्फरस आहे, हे फॉस्फरस आपल्याला इथे दिले म्हणून हे सॉलिड आहे, प्लस क्लोरीनची स्टँडर्ड स्टेट गॅस आहे. मला सांगा इथं 5 क्लोरीन आहेत, इथं 2 आहेत, यहां एक फॉस्फरस है, यहां एक फॉस्फरस, कोई प्रॉब्लम नहीं. मला सांगा इथं किती क्लोरीन करना है, कितने क्लोरीन करोगे, हम बोलेंगे सर यहां 2.5 Cl2 क्लोरीन है, राइट. ये रिएक्शन का मुझे डेल्टा H फाइंड आउट करना है, किससे, ये दो, फिर ये दोनों का एडिशन करो, सब्सट्रैक्शन करो, मल्टीप्लिकेशन करो, बराबर है. ये फाइनल इक्वेशन आना चाहिए, याची डेल्टा H ची व्हॅल्यू काढायची, याची आपण डायरेक्टली कॅल्क्युलेट करू शकत नाही, याच्यावरून आपण कॅल्क्युलेट करू शकतो, ठीक है. आप देखो यहां PCl5 सॉलिड है, प्रोडक्ट में ये दो रिएक्शन है, PCl5 यहां कहां है, यहां सर ये सॉलिड में, ये भी यहां है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना. बाद में फास्फोरस रिएक्टेंट में, सॉलिड में फास्फोरस यहां है, राइट है, क्लोरीन रिएक्टेंट में, क्लोरीन रिएक्टेंट यहां, कोई प्रॉब्लम. लेकिन हमको चाहिए एक फास्फोरस, दिया 2, आप बोलो क्या करने का, बोलो क्या करने का, डिवाइड करना, डिवाइड कशाला करायचं, डिवाइड इक्वेशन किती 1 बाय किती 2,
1/2 डिवाइड कर दिया, डिवाइड कर दिया, डिवाइड कर दिया, डिवाइड कर दिया, है ना। देन ऐड इक्वेशन 1 एंड 2 बराबर है ना। चलो यहां लिखता हूं मैं, डिवाइड करने के बाद, चलो इधर लिखता हूं, देखो यहां डिवाइड करने के बाद मुझे बात बता, P प्लस 3/2 Cl2 है, ये स्टेट लिखो, ये सॉलिड है, ये गैस के फॉर्म में यूज। अब PCl3 है इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड है, डेल्टा H नॉट 1 इज इक्वल टू, चलो -67/2 है। नंबर 2 वैसे को ऐसा, PCl3 लिक्विड है प्लस Cl2 गैस है, PCl5 सॉलिड है, डेल्टा H नॉट 2 कितना था ना, दोनों पहले डिवाइड करो, बाद में दोनों का एडिशन कर दो, ठीक है। चलो एडिशन करा था, डायरेक्टली एडिशन कर दो, बोलो क्या आने वाला है, सीधा एडिशन कर दो। ये PCl3 लिक्विड है, यहां PCl3 लिक्विड गेट कैंसिल है। अच्छा मला सांगा 3/2 Cl2 प्लस 1 Cl2 बरोबर का, हे 3/2 म्हणजे किती आहेत बेटा, 1.5 आहे, हे दीड आहे आणि हे 1 आहे, म्हणजे अडीच आले का, झालं का। आगा रिकॉर्ड इक्वेशन P प्लस 2.5 Cl2 gives PCl5 आ गया। मग तुम्ही काय करणार आहे, हीच लॉ, डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा H1 प्लस डेल्टा H2 है कितना, -67/2 प्लस -137, कितना आंसर आता देखो। अरे आलं का, ओए बोला लवकर। यस हाँ, जो भी आंसर है वो, जो इनका डिवाइडेशन करो, इसका जो इसका आधा करो और दोनों का एडिशन कर दो, हो गया उसका आंसर, जो भी आ गया ना, माइनस में कुछ आएगा, यस। अरे मला एवढं सांगा, आता हे प्रॉब्लेम यायलेत का, हे लक्षात आलं का काय। बरं अजून एक देऊ, समजून सांगू, चला नंबर 1, कॅल्क्युलेट द हीट ऑफ combustion of acetic acid from the following data, ठीक है। कौन सा डाटा दिया वाला है, देखो नंबर 1, heat of formation of
acetic acid is -486 किलो जूल है या किलो जूल है? जूल है, किलो जूल है। नंबर सेकंड, heat of formation of CO2, formation of CO2 in the form gas -393.5 किलो जूल। ठीक है, क्या -393 दिया, चलो काय हरकत नाही, पॉइंट कॅल्क्युलेशन साठी ठेवले। थर्ड, heat of formation of water, formation of water in the form of liquid, right? -285। पहा, लक्ष द्या इकडं, व्यवस्थित लक्ष द्या। आता आपल्याला कॅल्क्युलेट करायचं कंबशन ऑफ एसिडिक एसिड, बराबर, हीट ऑफ कंबशन ऑफ 1 मोल, बराबर है, उसका डेल्टा एच का वैल्यू फाइंड आउट करना। किससे? तो हमको 3 इक्वेशन दिए वाले, बराबर है, ये 3 इक्वेशन से आप हीट ऑफ कंबशन का वैल्यू निकाल दो, बराबर है। सबसे पहले हम यहां लिखेंगे गिवन। आता पहा, इथं रिएक्शन नाही दिली बेटा, इथं तुम्हाला थेरी मध्ये दिले की हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एसिटिक एसिड, बराबर है। आता मला सांगा, गिवन नंबर 1 रिएक्शन ऐसा दिए वाला, हीट ऑफ म्हणजे 1 मोल, ये दिया, ये एसिटिक एसिड इन द फॉर्म लिक्विड है, डेल्टा एच नॉट 1 इज इक्वल टू -486 किलो जूल दिए वाला है, दिया ना, 1 मोल है ना, हीट ऑफ फॉर्मेशन। अब इसके कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट है, ये कार्बन है, 2 कार्बन है, सॉलिड है, ऑक्सिजन है, याच्या आधी असं सगळं देत होते बेटा, इथं दिलं नाही, झालं, दिया है। दूसरा, नंबर सेकंड क्या दिया, हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2, सर यहां CO2 in the form of gas है, डेल्टा H02 is equal to -393 किलो जूल। ठीक है, परत कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट कार्बन इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड है, ऑक्सीजन इन द फॉर्म ऑफ वाटर, ये दिला आपल्याला। तीसरा दिला, ठीक है, हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर, ये भी वैल्यू दिए वाला है, ठीक है, H2O in the form of liquid है, डेल्टा H03 is equal to -285 किलो जूल। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट हाइड्रोजन है, H2 इन द फॉर्म ऑफ गैस है, ऑक्सीजन हाफ O2, ठीक है, वो भी इन द फॉर्म ऑफ गैस। दिया बताइए, अरे तो आप बोलो रिक्वायर्ड इक्वेशन क्या है? रिक्वायर्ड इक्वेशन हीट ऑफ कंबशन है, जाळायचे बेटा। मला सांगा, कंबशन एसिडिक एसिड है, 1 मोल है, कंबशन होने के बाद अगर कार्बन है तो उसका कन्वर्जन CO2 में होता है, हाइड्रोजन है, वाटर में कन्वर्जन होता है, इसका हमको डेल्टा एच का वैल्यू फाइंड आउट करना है। बैलेंस करो, यहां 2 कार्बन है क्योंकि कंबशन है, कंबशन में 1 मोल है, 2 कार्बन है, इधर 2 कार्बन कर दिया, हाइड्रोजन 4 है, इधर 4 कर दिया, ऑक्सीजन 2 और 2 4, 4 और 2 6, 6 तो मैंने यहां 2 कर दिया, 2 और 2 4 और 2 6, क्लियर है। आता ह्या रिएक्शनचा आपल्याला डेल्टा एच चा व्हॅल्यू फाइंड आउट करायला आहे। आपल्याला दिल्यात हे इक्वेशन दिले, बरोबर आहे। आपण काय करणार आहे, यांना ऍडिशन करा, सबट्रॅक्शन करा, हे आपलं आलं पाहिजे, बरोबर आहे। पण तुम्ही काय करणार आहेत, आता पहा, एसिडिक एसिड प्रोडक्ट में चाहिए रिएक्टेंट में, तो कोणाला रिव्हर्स करणार आहेत, रिव्हर्स कोणाला करायचंय, 1 2 3 कोणाला रिव्हर्स करायचंय, बोला, कोणाला रिव्हर्स करता, 1 ला, 2 ला, 3 ला, बस चलो 1 को रिवर्स कर दिया। अब 2 O2 चाहिए हमको, बराबर है, और 2 CO2 चाहिए,
कोणत्या इक्वेशनला मल्टीप्लाय करणार आहे? हमको रिक्वायर्ड यहां 2 चाहिए, यहां 2 चाहिए, यहां भी 2 चाहिए, बराबर है? यस, तो हम क्या करेंगे, इसको यहां देखो सर, ये इक्वेशन जो है इसको हम रिवर्स करेंगे या रिवर्स करेंगे इसको, ठीक है? याला मल्टीप्लाइड बाय 2, राइट है? यस राइट है। यहां भी 2 चाहिए हमको, वाटर 2 चाहिए, तो वाटर कहां है, कहां है, कहां है? यहां, वहां, यहां, वहां, यहां, बराबर है? तो इसको भी हमने मल्टीप्लाई कितने से कर दिया, 2 से। अब पूरा अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दिया पूरा, तो ये रिवर्स हुआ, ये रिवर्स हुआ, तो इसको छोड़ दो हम, ये माइनस का क्या हुआ, प्लस, इसको मल्टीप्लाइड बाय 2 है, यहां मल्टीप्लाइड बाय 2 है, राइट है? तो सीधा लिखो ना फिर, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा एच नॉट 1 प्लस डेल्टा एच नॉट 2 प्लस डेल्टा एच 3, बराबर है? ये हुआ प्लस 486 प्लस इन ब्रैकेट 2 इंटू माइनस 393 प्लस इन ब्रैकेट 2 इंटू माइनस 285 झालं। हे करत बसणार आहेत, आता करने की जरूरत नहीं एग्जाम में, ये फायनल लिखने का बस हो गया, येणारच है ना, आने वाला है वो, ये आंसर आने वाला है, ये आने वाला। देखो ना, इसको रिवर्स कर दिया, ये इधर आ गया मिल गया, यहाँ 2 2 है तो यहाँ हमने 2 कर दिया, 2 2 2 हो गए, बराबर है? काही करायचं नाही, हे लिहिल्यानंतर ये देने के बाद सीधा ये लिखने का और ये फाइनल करने का, बस हम देखो कितना आंसर आता है। सर ये एडिशन करा, ये मल्टीप्लाई कर दो, ये मल्टीप्लाई कर दो, हाँ बोलो चलो, 486, हाँ ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन कर दो, माइनस, हाँ किधर है, ये 6, 18 कैरी 1, ये 7 है, चलो माइनस, कहां है अलन, चलो ये 486 माइनस, ये दोनों का एडिशन कर दो, अलन झालं, दोघांचं एडिशन करा, झालं। अरे अवघड आहे का, मला ते सांगा बरं, आता हीच अवघड आहे आंसर है माइनस, नहीं हाँ हाँ, तो माइनस 870 890 यानी का, ठीक है, जो भी आएगा ये दोनों का एडिशन कर दो, यहां कर दो किलो जूल में, आंसर कर दो। नहीं उतना नहीं आता, उतना नहीं आता, उतना तो गलत है ना, पहले ये दोनों का एडिशन कर देना, फिर माइनस साइन लगा देना, हाँ ये माइनस है, ये दोघांचे एडिशन करना, किती येईल पाहना, ये 6 है, 9 8 कैरी 1 है, बरोबर है का नहीं? आप, हाँ, आप सब्सट्रैक्ट करो, नहीं आंसर गलत है, आप दोनों का ये इसी ये सब्सट्रैक्ट कर दो, आंसर फाइनल निकाल दो बस। अरे तुम्ही पहा ना, तुमचे किती वेगवेगळे आन्सर आले, तर मॅथमॅटिक पहा ना कसे आले, काय नाही ते,
झालं का? एनी प्रॉब्लेम? क्लिअर झाला का हिस लॉ? का अजून एक देऊ? एक लास्ट चालते का? वेळ झाली नाही, होत नाही, वेळ झाली बेटा. हो ना मग आन्सर 2 into मायनस. अच्छा अच्छा, हे म्हणाला का? हे बरोबर आहे ना? हे नहीं, ये करेक्ट है ना? ये मल्टीप्लाई करने के बाद करेक्ट है ना? यहां भी ये मल्टीप्लाई करने के बाद करेक्ट है ना? बराबर है. 1376 आहे का? ओके ओके ठीक. ओके ओके, काय जे असेल ते पाहून घ्या आता. ठीक है, चलो आंसर इसका फाइनल आंसर है. इसका फाइनल आंसर है -870. जूल आहे, किलो जूल मध्ये. हे आन्सर जे येईल आपलं किलो जूल मध्ये. हा राईट आहे ना, बरोबर आहे. इथे येईल. चलो ठीक है, एनी प्रॉब्लेम? बर, उद्या ए बेटा, उद्या पूर्ण थर्मोडायनामिक्सला रिव्हिजन होणार बेटा. फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स यहाँ खत्म हुआ, ड्रॉबॅक तक आएंगे. है ना? सोमवारी ये एंट्रॉपी ते डिस्कस करू. उद्या पहिल्यापासून मी एकदा सांगणार सगळं. ठीक आहे, चलो ओके.